हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज हम सिंपल ब्लाउज की थियरी देखने वाले हैं। आप सब ने मुझे बताया कि अगर आपके पास थियरी रहेगा तो आप हमें बताना, तो मैंने यहाँ पे थियरी बना के रख दिया है। जैसे जैसे मेरी थियरी मैं बनाते जाऊँगी ना, वैसे मैं आपको देने वाली हूँ। तो आज हमारी फर्स्ट ब्लाउज रहेगी जो हमारी फ्रंट एंड बैक पैक ब्लाउज रहेगी। जो जिसको बेसिक ब्लाउज सीखना रहेगा तो उसके लिए ये बेस्ट क्लास रहेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ नोट करके लिख के आपको दिया हुआ है कि अगर आपको पैक नेक बनाना रहेगा, आगे और पीछे का दोनों पैक नेक बनाना रहेगा, तो आपको किस तरीके से ब्लाउज बनानी रहेगी। अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग की क्लास चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हो। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की थियरी देने वाली हूँ। फर्स्ट जो ब्लाउज़ रहेगी वो हमारी फ्रंट एंड बैक पैक ब्लाउज, जो आगे से भी पैक रहेगा और पीछे से भी पैक रहेगा। तो इस तरीके से आपको एक बेसिक ब्लाउज़ की बुक बना के रख देना है। इसमें आपको फैब्रिक यूज़ होगा 1 मीटर, लाइनिंग यूज़ होगा 1 मीटर। अब ब्लाउज़ की यहाँ पे मैंने ड्राइंग बना के रख दिया है कि इस टाइप की हमारी ब्लाउज़ रहेगी। अब बैक साइड का जो पार्ट रहेगा ना, बैक में हमें ओपन देना है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हुक आएगा ना, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि बैक ओपन। ब्रैकेट में आपको यहाँ पे लिख देना है बैक ओपन। और ये पैक में जाएगा, ये भी पैक में जाएगा। मेज़रमेंट रहेगा वो मैंने यहाँ पे मेरा लिखा है, आप अपना भी लिख सकते हो। ये पूरा मेज़रमेंट रहेगा एक पेज पे। इसी तरीके से आपको सेम कॉपी करके लिख देना है। मेज़रमेंट आपको अपना डालना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी। अब बैक से पैक नेक ब्लाउज़ कैसे बनाना है, जिस चीज़ को वो आता रहेगा उसी को ये थियरी समझ में आएगी। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि इसको, ये ब्लाउज़ को अगर आपको इसकी पूरी वीडियो चाहिए तो वो आपको कहाँ से मिलेगी, कटिंग और स्टिचिंग की। तो ये आपको थियरी चाहिए थी, इसके लिए मैं थियरी दे रही हूँ। अब थियरी को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, क्योंकि इस यहाँ पे मैंने सब कुछ गुजराती में लिखा है। तो जिसको नहीं समझ आएगा वो वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से सुनना है कि मैं यहाँ पे क्या बात बता रही हूँ। अब सबसे पहले आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पे मैंने ऐसे तीर लगा के लिखा है कि फुल शोल्डर का हाफ, इसका मतलब आपको फुल शोल्डर का हाफ करके यहाँ पे मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से आपको 2.5 इंच मार्क करना है, वो फिक्स है तो मैंने फिक्स लिख दिया। अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन का मार्क करेंगे। तो चेस्ट लाइन फॉर्मूला चार्ट को देखना है। चेस्ट लाइन का फॉर्मूला का जो चार्ट है वो देखना है, और आपको इंची टेप को ऐसे ऊपर से रखना है, मतलब कि जो 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से रखना है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 इंच डाउन फिक्स। बट अगर आपका आगे का गला और पीछे का गला बहुत ज़्यादा पैक रहेगा, पूरा पैक रहेगा, तब आपको क्या करना है, तो तब आपको ना शोल्डर चार्ट देख, मतलब कि पैक नेक वाला जो शोल्डर माइनस चार्ट है ना, वो देखना है। तो वो अगर देखना रहेगा तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो उसके बाजू में ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे तीर लगा के मैंने शोल्डर पैक नेक का शोल्डर माइनस जो चार्ट यूज़ करना है ना, वो यहाँ पे लिखा है। तो आपको ये भी इसी तरीके से लिख के रख देना है। ये हो गया। अब हम आगे जाएंगे तो ये चेस्ट लाइन बन गई। चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी है 2.5 इंच की। और यहाँ पे मैंने तीर बना के यहाँ पे ये वाले बॉक्स पे लगाया है। क्यों? क्योंकि ब्लाउज़ की लूजिंग में, ब्लाउज़ में कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी है वो आपको ये चार्ट देख के समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ब्लाउज़ लूजिंग एडवांस ब्लाउज़ की चाहिए तो वो आपको अलग से ही वीडियो मिल जाएगी। अब ये मार्क करके हो गया। 1.5 इंच हमें सिलाई का ऐड कर देना है। ये 1.5 इंच फिक्स नहीं है, आप 2 इंच भी कर सकते हो। अब हमें लेंथ का मार्क करना है। तो आपकी ब्लाउज़ की लेंथ जितनी रहेगी उसमें आपको +1 करना है, बट आपको स्ट्रेट लाइन से करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन से मार्क करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मार्क करके हो जाएगा। उसके बाद आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल हम किस तरीके से बनाते, जो भी हम सेंटर निकालते इसका और इसका, वो हमारा सेंटर रहता है। इसका और इसका सेंटर निकालता है। सेंटर से हम 1/2 इंच अंदर जाते हैं, मतलब कि यहाँ से आपको डॉट डॉट वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी, फिर यहाँ से 1/2 इंच अंदर जाओ और यहाँ से 1/2 इंच अंदर जाओ। फिर ये क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है, जो चार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। तो ये चार्ट आपको देख लेना है, तो आपको यहाँ से क्रॉस कितना जाना है वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ से पैक नेक का शोल्डर माइनस चार्ट देखना है, वो भी आपको इसके बाजू में ही मिल जाएगा कि आपको कौन सा चार्ट देखना है। ये हो गया।
अब रेडी शोल्डर में +1 करना है, कौन सी साइड से, तो आर्म होल साइड से आपको मार्क कर देना है। ये हो गया। नेक का डीप मार्क करना है, वो सेंटर से करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है। चेस्ट लाइन का फॉर्मूला वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वेस्ट की मार्किंग कैसे करेंगे, तो /4 करके। अब यहाँ पे जो मैंने क्रॉस मार्क किया है, वो यहाँ पे क्या लिखा है, तो फ्रंट को बैक पे रखते टाइम हमें यहाँ पे ½ इंच नीचे जाना, वो सब साइज के लिए फिक्स है, जब आप पैक बना रहे होंगे तब। तो बैक से फ्रंट का पार्ट बन जाएगा, उसके बाद ये पार्ट को मैच करते हैं ना, वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते। यहाँ पे आपको स्टिच का ऐड कर देना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम फ्रंट का देखेंगे, तो फ्रंट के लिए आपको ये, अगर आपको ये पूरा लिखना रहेगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब फ्रंट के पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, तो फुल शोल्डर का हाफ, रेडी शोल्डर में +1 करना है, वो बाद में होगा। 2.5 इंच मार्क करना है फिक्स। फिर डाउन कितना जाना है वो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है कि अगर पूरा पैक रहेगा तो आपको ये चार्ट के हिसाब से डाउन जाना पड़ेगा। ये हो गया। फिर आपको चेस्ट लाइन बनानी है, तो चेस्ट लाइन कैसे बनेगी, तो एक ही बात को बार बार नहीं रिपीट करते हैं। ये वाली चेस्ट लाइन कैसे बनेगी वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो सारी ब्लाउज में इसी तरीके से आपकी चेस्ट लाइन बन के रेडी होगी। अब इसका सेंटर लिया, सेंटर से आपको 1 इंच अंदर जाना है, बैक में हम ½ इंच जाते हैं, और यहाँ पे भी आपको ½ इंच ही अंदर जाना है। ये हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा है कि आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है, तो जो हमने बैक में सीखा, वेस्ट एंड आर्म होल का टक्स लगाना है, तो आपको तब ये वाला चार्ट देख लेना है। यहाँ पे ½ इंच नीचे जाना है, वो सब साइज के लिए फिक्स है। ये टक्स कैसे लगाना है वो इसमें क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैं थियोरी में आपको नहीं बता सकती कि टक्स कैसे लगाना रहता है। अब यहाँ से सेंटर से इंची टेप को रखना है, फ्रंट का डीप जितना रहेगा उतना मार्क करो, शोल्डर टू एपेक्स में ½ इंच प्लस करो, लेंथ में +1 करो, ब्लाउज की लेंथ में +1 करना है सेंटर से। ये हो गया। एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करो, यहाँ पे जितना मार्क आ रहा है उसमें आपको ½ इंच यहाँ पे कम कर देना। यहाँ पे आपको वेस्ट एंड आर्म होल का चार्ट देख के यहाँ पे टक्स लगा देना है। यहाँ पे ½ इंच मार्क करना है, यहाँ पे 0.25, इसको कट टू कट रखना है। और यहाँ पे आपको कितना मार्क करना है, तो आपको साइड वाला पार्ट जितना चाहिए उसके हिसाब से आपको ½ इंच, 0.25 या 1 इंच जितना मार्क कर सकते हो। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो पैक नेक का आर्म होल आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है, तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है, तो ये हमारा फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर जितना भी है उसमें से आपको सेंटर से 1 इंच कम कर देना है, और सेम मार्क 1 इंच कम कर देना है। और यहाँ पे आपको जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें से आपको चेस्ट लाइन पे ½ इंच कम कर देना है। फिर ये वाली लाइन को यहाँ से क्रॉस मिला देना है, और आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देख के आपको सेव दे देना है। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वेस्ट एंड आर्म होल का टक्स का चार्ट अगर आपको चाहिए तो ये है हमारा चार्ट। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स है उसमें ½ इंच प्लस करना है, सेंटर से मार्क करना है। एपेक्स टू एपेक्स में आपको /2 करना है, वो आपको फोल्ड साइड से मार्क करना है। वो मैं आपको इसमें समझाती हूँ। यहाँ से ऐसे मार्क करना है, और फ्रंट और ये वाला आपको यहाँ से ऐसे मार्क करना है। अब वेस्ट टक्स, अगर ये वाला जो टक्स है ना, वो मैंने आपको बताया कि ये वाला चार्ट देख के लगाना है। बट अगर आपका बस्ट का पार्ट कम रहेगा तो आपको वेस्ट में जो मैंने यहाँ पे चार्ट में लिखा है उससे आप कम टक्स भी लगा सकते हो। बट ये वाला टक्स तो चार्ट में जो लिखा है वही लगाना है, उसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ना इसको ना पूरा दिखा देती हूँ, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये हमारा पूरा फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट पार्ट में ये ड्राफ्टिंग रहेगा, उसका मैंने यहाँ पे चार्ट लिखा है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत थियरी लिखी है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो अगर आपको नहीं समझ आएगा तो जो मैंने बोला है वो आप यहाँ पे लिख देना। अब बैक साइड का पार्ट बताती हूँ। तो बैक साइड का पार्ट हमारा ये रहा पूरा, ये हो गया। अभी हम इसके आगे वाला पेज देखेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट पेज। तो आज मैंने आपको पूरी थियरी दे दी है एक ब्लाउज़ की, फ्रंट एंड बैक पैक ब्लाउज़ की। और इसके बाद आपको कौन से ब्लाउज़ की थियरी चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पे मैंने आज आपको बेसिक ब्लाउज़ की पहली ब्लाउज़ की थियरी मैंने आपको दे दी है। फ्रंट एंड बैक पैक ब्लाउज़ की थियरी आज हमने कंप्लीट कर दी है। अभी हम फ्रंट एंड बैक डीप ब्लाउज़ रहेगा तो क्या करना है उसकी थियरी भी मैं आपको देने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को बहुत सारा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आप नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, इसकी थियरी की चाहिए, आपको कुछ ड्राफ्टिंग चाहिए, वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबने बहुत सारे कमेंट किए थे कि आपको कॉर्ड सेट सीखना है, तो मैं आपको कॉर्ड सेट भी जल्दी सिखाने वाली हूँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।